हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार, आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग आज अनुपात और समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 में हम लोग पहले पार्ट में क्या पढ़े, सूत्र वगैरह पढ़ लिए हैं, सवाल भी किए हैं। दूसरे वाले में अनुपात और समानुपात से संबंधित सवाल किए हैं। आज पार्ट 3 में भी हम अनुपात और समानुपात से संबंधित अन्य विषयों पर, जिस प्रकार जैसे मान लीजिए मिश्रण से संबंधित है या आयु से संबंधित है और संख्याओं से संबंधित है, जिस प्रकार के सवाल बनते हैं उनको करवा देंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है? 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य क्या अनुपात होगा? तो देखिए, सवाल में जो कहा जाए वही आपको करना होता है। ये बार बार हम समझाते हैं, अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। सबसे पहले आप ये देखिए, मिश्रण कितना है? 50 लीटर है। उसमें दूध व पानी अनुपात कितना दे रखा है? 3:2। इसका मतलब ये है कि दूध की मात्रा 3 है, पानी की मात्रा 2 है, जब टोटल विलयन कितना है? 50 है, उस अनुपात में है। जब इस तरह का केस हो तो आपको दूध व पानी की मात्रा जो भी, यानी जितने भी पार्ट हैं मिश्रण के, उसको आप अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। अलग अलग वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, जैसे दूध अनुपात पानी दे रखा है, दूध अनुपात पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक। तो आप ये देखिए कि ये 3 और 2 दोनों का अलग अलग पार्ट है, तो कुल कितना हो जाएगा? कुल मात्रा कितनी होगी? 3 और 2 कितना हो गया? 5। 3 और 2 कितना हो गया? 5। ये क्या है? अनुपात के सापेक्ष है। और मिश्रण मतलब अनुपात में दिया है अनुपात, और इधर क्या दिया? क्वांटिटी दिया है लीटर में। किसमें दिया है? लीटर में। तो इसकी क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करेंगे या बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे? यानी 5 बराबर 50, या इस तरह समझ लीजिए, या डायरेक्टली जिसको निकालना है वो उस प्रकार भी निकाल सकता है। देखिए, या तो आप देखिए तुलना करके निकाल लीजिए। किस प्रकार? 5 बराबर 50 लीटर, ठीक। ये मात्रा आपको जिस प्रकार लिखी उसी प्रकार लिखना होगा। ये 5 क्या है? एक तुलनात्मक है, ठीक। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक। उसके बाद अगर 1 का निकालना चाहे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 से काट लीजिए, 5×10 50। तो 1 बराबर 10 लीटर। 1 बराबर 10 लीटर। तो दूध कितना है? 3 है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती अनुपात की। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30। मतलब दूध अगर देखा जाए तो दूध कितना हो गया? 3 है। दूध कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर। अगर पानी देखा जाए तो 2 है, तो कितना हो जाएगा? 20 लीटर, ठीक। ये एक अलग मेथड हुई, इस प्रकार निकाल सकते हैं। या दूसरी विधि से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार, यही मात्रा निकालने के लिए दूसरी विधि, अगर आपको मान लीजिए दूध निकालना है, क्या निकालना है? दूध, जो वैल्यू निकालनी है या जिस भी पार्ट को निकालना है, जैसे दूध और पानी में दूध निकालना है, तो आप उसकी मात्रा ऊपर रखेंगे। मतलब 3 है तो 3 ऊपर रखेंगे, बटे टोटल मात्रा मतलब कुल 5, गुणे जो भी मिश्रण दिया गया है या जो भी क्वांटिटी दी गई है, रुपया हो, लीटर हो, किलोग्राम है, जो भी है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर 50 क्या दिया था? लीटर दिया था। क्या दिया था? 50 लीटर। तो 5 से काटेंगे, 5×50, तो आगे कितना? 30 लीटर, ठीक। इसी प्रकार अगर पानी निकालना चाहें तो 2/5 होगा। क्यों? पानी निकालना हो तो 2, और कुल मात्रा कितनी है? 5। ये कुल कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़कर। कुल किस प्रकार निकालते हैं? दोनों को ऐड करके। कैसे? दोनों को ऐड करके, गुणे जो भी यहाँ पर दिया रहता है उसको। 50 लीटर में है 50 लीटर, तो 5 से कटेगा 10, मतलब 20 लीटर। ये तो हुई मात्रा निकालने की बात। आप दोनों बीच से या तो डायरेक्टली तुलना करके 5 बराबर 50 जो भी क्वांटिटी दी रहती है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या जिसको निकालना हो ऊपर कुल मात्रा मतलब दोनों को अनुपात जोड़ के
उसको नीचे करके जो भी क्वांटिटी दी उसको गुणा करा देते हैं। अब बात आगे सवाल की करते हैं। ठीक, उसमें क्या दिया गया है, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब पानी 20 लीटर था, पानी कितना था 20 लीटर, अगर 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताओ? 25 लीटर पानी हो जाएगा। 25 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। अब पानी की मात्रा कितनी है, पानी कितना हो गया 20 + 5, पानी की केवल बात कर रहा आप, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मतलब 25 लीटर क्या हो गया आपका, पानी हो गया। 25 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। तो देखिए 25 लीटर हो गया। अब अनुपात पूछा, तो अब दूध व पानी के मध्य क्या अनुपात है, दूध व पानी के बीच क्या अनुपात रहेगा, ये आपको बताना है। तो जिसका पूछा उसी को हम लिखेंगे, दूध व पानी, मतलब दूध ऊपर रहेगा और पानी क्या रहेगा, नीचे रहेगा। दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ, क्योंकि उसने ना तो दूध को कम किया है ना तो ज़्यादा किया, उसने केवल पानी को कम ज़्यादा किया है। देखिए पानी को कम ज़्यादा किया था तो पानी में ही परिवर्तन हुआ, दूध में हमारे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब 30 का 30 लीटर ही है। 30 लीटर दूध है, पानी पहले 20 था, अब कितना हो गया 25। अनुपात निकालना, कैंसिल कर लीजिए, 5 से 5 छक्का 30, 5 पचे 25, मतलब 6:5। देखिए एकदम आसानी से समझिए, इस प्रकार के सवाल हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, या तो दूध पानी या नमक पानी का मिश्रण या चीनी पानी का मिश्रण इस प्रकार, या रेत कोयला जो भी है, या रुपया वाला मान लीजिए 2 भाइयों में किस प्रकार अनुपात रुपयों का राशियों का, इस प्रकार के क्वेश्चन यानी बनते हैं। अनुपात से आयु से संबंधित भी बनते हैं। तो आपको क्वेश्चन की भाषा समझना है, किस प्रकार दिया किस प्रकार करना है। देखिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपये की बचत करता है। कितनी बचत करता है, 9,000 रुपये की। तो उसकी मासिक आय क्या है, ध्यान दीजिए कथन पर पूछा क्या गया है और कथन में दिया क्या गया है। तो आपको ये ध्यान देना है, आय और व्यय दिया गया है, मतलब कमाता कितना है 11, खर्चा कितना करता है 10, तो बचाता कितना, साफ सी बात है 1 बचता होगा। कितना बचता होगा 1, और प्रतिवर्ष 9,000 रुपये बचाता है, मतलब 1 वर्ष में 9,000 बचा रहा है। तो उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 11×9 = 99, मतलब 99,000 कमा रहा है 1 साल में। तो 1 महीना में कितना कमा रहा है, आ गया होगा सबको आंसर अब तक। लेकिन लगाएंगे कैसे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बचत बराबर होता क्या है। बचत बराबर होता है आप जितना कमा लिए हैं मतलब आय, आप जितना खर्च कर लिए हैं मतलब व्यय। ठीक, 2 भाषाओं में खर्च व्यय लिखा रहता है। ठीक, यानी आप बचा कितना रहे हैं, आय माइनस खर्च मतलब व्यय। ठीक, अब देखिए हम मान लेते हैं कि आय उसकी 11x, जब अनुपात के रूप में दिया रहा है तो ज़्यादातर केसों में आप एक चर राशि के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं आय आपकी 11x है और व्यय कितना है 10x, क्योंकि अनुपात दे रखा है, तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत बराबर क्या होता है, आय से व्यय घटा लो, मतलब 11x से 10x घटा लो तो कितना आ गया, x आ गया। कितना आ गया, x आ गया। ठीक, अगर जिसको ना समझ में आता हो तो इस प्रकार लिख लीजिए, 11x - 10x = x। ठीक, अब बचाता ये भी बचत है, ये किस में है, x के रूप में, और ये क्या है, रुपए के रूप में, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 9,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 9,000, क्योंकि ये भी बचत है और ये भी बचत है, दोनों चीज़ तो ये भी प्रति वर्ष वह कितनी बचत करता है 9,000, मतलब बचत ही क्या है, बचत की वैल्यू हमको दे रखा है, कितनी दे रखा है 9,000, और इधर x हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 9,000। अब हमसे पूछ क्या रहा कि उसकी मासिक आय, मतलब 1 महीने में कितना कमाता है। तो आय हमारी कितनी थी, देखिए आय हमारी कितनी थी
आय हमारी 11x थी, कितनी थी 11, तो हो जाएगा 11 गुणे x की वैल्यू 9,000 में, तो 11 9 99,000, कितना 99,000। ये क्या है प्रतिवर्ष में दिया था, कितने दिया था प्रतिवर्ष, किसमें था प्रतिवर्ष। अब हमको मासिक निकालना, मासिक के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, तो मासिक आय जो आ जाएगी, मासिक आय 99,000 बटे में 12, 12 8 96, 12 8 96, 3 बचा 30 हो गया, तो 12 दूनी 24, 82 वाला है क्या कोई, हाँ यही होगा, बाकी हल कर लीजिएगा, 2 1 2 अक्षर भाग दीजिए, अब पकड़ लीजिए सवाल को। देखिए अगला प्रश्न है, ABC के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में है। यदि C का वेतन A के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है तो B का वार्षिक वेतन बताओ। देखिए दिया यहाँ पर मासिक है, पूछ यहाँ पर वार्षिक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, लैंग्वेज में ध्यान पकड़ना है कि आपको कहाँ क्या करना है, ये ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले आप मासिक निकाल लेंगे तो वार्षिक तो आ ही जाएगा। पहले देखिए ABC में कितना है 2:3:5 का अनुपात है। अच्छा तुलना किससे किया है, C का वेतन A के वेतन से, मतलब जब देखिए लैंग्वेज पकड़ने का सही तरीका बताएं, जब भी यहाँ पर 2 कथन दिए रहें और यहाँ पर अधिक या कम आ जाए, क्या कर दिया जाए अधिक या कम आ जाए, तो आपको दोनों को पहले घटा लेना है। क्या करना है घटा लेना, चाहे कम का है चाहे अधिक का है, बड़ा वाले से छोटा वाला घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर गुना है या चौथाई इस तरह प्रकार दिया है तो दोनों का आप भाग कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाग कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा उसी हिसाब से। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक और कम वाला ही देता है, ज़्यादातर केस में यहाँ पर अधिक या कम लिख देगा इस प्रकार, ठीक। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है घटा लेना, हमेशा घटाना है, कोई शर्त नहीं बनाना है, आपको केवल घटाना है घटाना है घटाना है, याद कर लो केवल घटाना है। तो पहले देखिए हम अगर A को मानते हैं, A हमारा कितना होगा 2x, B हमारा कितना होगा 3x और C हमारा कितना होगा 5x, ये तो आप सब लोग कर लेंगे। अब बात केवल यहाँ पर मेन जो रीढ़ की हड्डी है वो यही है, कितना है सवाल को पकड़ने का तरीका। सवाल में कुछ नहीं है, केवल आपको शर्त समझ में आना चाहिए। C का वेतन A के वेतन से अधिक है, जब भी अधिक कम की बात करें, जो दोनों जिनसे दोनों की तुलना की जाती है उनको घटा लीजिए, तो देखेंगे C और A के बीच में कितने का अंतर है 3x का। यहाँ पर साफ साफ लिख लीजिए A और C या C और A जो भी लिखा है उस प्रकार लिखिए, C और A का अंतर बराबर कितना दिया है 12,000, ये किस में है रुपया में, और यहाँ का जो अंतर है इन दोनों का अंतर कितना है 5x और 2x। बात समझ में आई। हमको केवल ये समझना है, ये अधिक वाले से अब लड़का कन्फ्यूज है कि कहीं जोड़े के कहीं घटाए, मार कान खजुआ रहा था, कोई मतलब नहीं है, केवल आपको घटाना है, बड़ी संख्या छोटी घटा ले, शर्तें मंजूर करे कौन कहीं जोड़ दे कहीं घटा दी, बाद में कहीं मोरा आंसर माइनस में आ गया, समस्या में आ जाइए कि केवल घटाना है, केवल घटाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेंगे। इधर आ गया 12,000, 5 में से 2 गया 3x, मतलब 3x बराबर 12,000, तो x बराबर 4,000। बस x की वैल्यू फाइंड कर लो, अपना काम हो गया, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। अब निकालना किसका बच्चा b का पूछा उसने, निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x, मतलब 3 गुणे 4,000, x का मान 4,000, मतलब b का जो वेतन है वो कितना है 12,000 रुपये है, कितना है 12,000। लेकिन ये जो वेतन हम निकाल रहे थे वो मासिक वेतन था, क्या था मासिक, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है वो वार्षिक पूछा गया है, तो क्या करेंगे 12 का गुणा करा देंगे, तो 12,000 में 12 गुणा कराएंगे, 12 बराबर में 144, काम खत्म, चाहे 1,000 में हो चाहे लाख में हो, हमसे का मतलब, जो दिया है वही लगा देंगे, ठीक। तो कितना आ गया b का मान 12,000
गुणे 12 वर्ष हो जाएगा ना, प्रति वर्ष वार्षिक पूछा है तो 12 बराबर 144,000 ठीक। देखिए अगला प्रश्न है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का कितना अनुपात है? 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य कितना है? 102 रुपये है, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब बताओ भैया। यानी आपके पास एक बैग है, उसमें कुछ चिल्लर पार्टी है और रुपया कितने हैं? 102 रुपया। तो कोई पूछ ले कि भैया 10 पैसा के कितने सिक्के, तो आपको बताना है। बताइए किस प्रकार लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ये मानेंगे जो अनुपात दिया गया है इनकी संख्या के रूप में मान लेते हैं कि 1 रुपया की कितने होंगे? 3x। फिर 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे 4x। फिर 10 पैसे की बात करें तो 10x। ये तो हुई सिक्कों की संख्या, ये हुई सिक्कों की संख्या। अब आते हैं रुपया में। यहाँ पर रुपया दिया गया है, ये कुछ पैसे में है कुछ रुपया में है। सवाल लगाने से पहले यानी चैप्टर शुरू करने से पहले भी हम बता चुके हैं शुरुआती दौर में कि आपको अनुपात और समानुपात में 1 यूनिट में काम करना है। किस में करना है? 1 यूनिट में। मतलब 1 यूनिट मतलब क्या है? यहाँ पर रुपया में है, ये पैसे में, ये पैसे में। तो इनको आप दोनों को रुपये में चेंज करेंगे तभी आपका सवाल सही आएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, हमेशा या तो फिर इनको रुपया में चेंज करिए या तो इसको फिर पैसा में चेंज करिए। 100 पैसा हो जाएगा फिर, या तो इस प्रकार करिए। जो एक ही देश में आपको जाना है, चाहे वो रुपया में हो चाहे पैसे में, मतलब 1 यूनिट में काम करना है। कुल रुपया कितना है? 102 रुपया। मतलब इनका सभी का जोड़ कितना है? 102 रुपया। अगर रुपया की बात करें तो मान लो 3 रुपये। भाई अगर 1 का सिक्का है 3 है तो 1 गुणे 3x, 1 गुणे 3x, जितने सिक्का उतने रुपया। 1 वाले में कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसा वाले में कितने होंगे? जितने सिक्का होंगे वो का आधा रुपया, क्योंकि 50 पैसा में आधा रुपया होता है। मतलब 1/2 गुणे 4x। कैसे? भाई जितने सिक्के होंगे उसका आधा रुपया, मतलब 4x है तो उसका आधा रुपया मतलब 1/2 रुपया है। अगर 10 पैसा का है तो उसका 1/10 रुपया होगा, मतलब 1/10 गुणे 10x बराबर 102 रुपये। ठीक, देखिए कैसे चेंज किया गया। भैया 10 पैसे में कितने रुपए होंगे? 1/10 रुपया। 50 पैसा में कितने होंगे? 1/2 रुपया। 25 पैसा में कितने होंगे? 1/4 रुपये। इस प्रकार अब हल कर लेते हैं इनको। तो देखेंगे यहाँ पर तो आपका 3x बना रहेगा, ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2x आ जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा बराबर 102 रुपये है। ठीक, जोड़ लीजिए 3 2 5 1 6, मतलब 6x बराबर कितना आ गया? 102 रुपये। तो x बराबर कितना आ गया? 6 करने 6, 4 हासिल, 6 7 42। ये रुपया में है, अब सिक्के में आ जाएगा। ये किस में था? रुपये में था। मतलब कहने का क्या है, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 17। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 17। ठीक, ये रुपये से था। हम x क्या है? यहाँ पर सिक्का है, इसलिए x में रुपया नहीं लगाएंगे। ठीक, अब देखिए हमें पूछा किसका भैया? 10 का पूछा है। तो 10x वाला 10 पैसे वाला कितना? 10x था, मतलब 10 गुणे x की वैल्यू 17, 170। 17 दाम में 170, मतलब 10 पैसा के कितने सिक्का होंगे? 170 सिक्का। 170 सिक्का। एक चतुर्भुज के कोण 1:4:2:3 के अनुपात में है। तो पहला कोण क्या है? पहला कोण का मान बताना है। सबसे पहले आपको चतुर्भुज त्रिभुज की प्रॉपर्टी आना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है, और त्रिभुज के कितना होता है? 180 होता है। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग बराबर कितना होता है? 360 अंश। अच्छा चलिए ठीक है। अब अगर 4 कोण हैं,
अनुपात दे रखा तो पहला कोण हम क्या मानेंगे 1x या x केवल, सेकंड वाला 4x, तीसरा वाला 2x और चौथा वाला 3x। जो अनुपात में दिया रहा है केवल उसके साथ x लगा देना, बाकी कुछ नहीं करना। अब आ जाओ अपने नियम में, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, तीनों को यानी चारों को जोड़ लीजिए, इनको सभी को जोड़ना है। तो x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 360। तो 3 2 5 5 4 9 1 10, मतलब 10x बराबर 360 अंश, तो x बराबर 36 अंश। अब x की वैल्यू उसने पूछा, पहला कोण मतलब 1x, तो x मतलब कितना रहा 36 अंश। अब देखिए अगर इसी में और सवाल वो बना सकता था कि सबसे बड़ा कोण बताओ, तो अगर बड़ा कोण देखते तो 4x वाला होता, तो 36 में 4 का गुणा करा देते, ठीक। अगर वो पूछ लेता कि दो कोणों का अंतर बताओ, छोटे और बड़े कोण का अंतर बताओ, तो छोटा कोण और बड़ा कोण का अंतर कितना है 3x है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से वो बना सकता है, आपको केवल प्रॉपर्टी याद होना चाहिए कि किस बारे में उसने पूछा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, 130 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B से 20 रुपये अधिक तथा B को C से 10 रुपये अधिक मिले, तो बताओ B को कितना मिलता है। जस्ट अभी इसके पहले सवाल बताया गया था कि आपको जब भी अधिक और कम की बात की जाए तो क्या करना होता है, दोनों को घटाना होता है। क्या करना होता है, दोनों को घटाना होता है। सबसे पहले बात ये देखेंगे ABC को 130 में ही बांटना है, मतलब A प्लस B प्लस C बराबर कितना है 130 है। फिर A को B से 20 रुपये अधिक मिलता है, मतलब A बड़ा होगा, तो A माइनस B दोनों का अंतर कितना है 20। फिर B को C से 10 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब B बड़ा होगा, B माइनस C बराबर कितना है 10। ये दोनों में देखिए अधिक दिया है, A B में अधिक हमने दोनों घटाया, B C दिया है दोनों में 10 अधिक, मतलब दोनों को फिर घटाना है B C को, जो अधिक हो उसको पहले लिख लेंगे थोड़ा सा। अब देखिए हमारे पास 3 इक्वेशन है, B की वैल्यू निकालना है, किस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक। अगर हम देखें, क्या देखें, तो इन दोनों सवालों में, दोनों समीकरणों में, ये वाले में और ये वाले में, तो B कैंसिल हो रहा है कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है B कैंसिल हो रहा है। इनको दोनों को अगर जोड़ दिया जाए मतलब A माइनस C बराबर कितना आ गया 30 आ गया। A माइनस C बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब देखिए A माइनस C बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको B की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, B की वैल्यू। अब लेकिन यहाँ पर A प्लस C होता तो हमारा 30 काम हो जाता, लेकिन अभी काम हमारा अधूरा है। क्या अधूरा है, देखिए मतलब जहाँ पर या दोनों में B की वैल्यू सेम दे रखी है, B को रिप्लेस कर सकते थे या C को रिप्लेस, एक को रिप्लेस करना है, B के टर्म लिख लें या C के टर्म लिख लें, दोनों में हो सकता है। देखिए इसी को अगर हम कैंसिल ना करें, कैंसिल ना करके तब लगाएं तो क्या सवाल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तब भी आ जाएगा। देखिए मान लेते हैं हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि हमको B का मान निकालना है, तो A और B की वैल्यू रिप्लेस करके लगा दें, डायरेक्ट जल्दी आ जाएगा। किस प्रकार, अगर ये A माइनस B कितना था 20 था और ये B माइनस C कितना था 10 था। देखिए अगर इसको हम डायरेक्टली लिख लें इस प्रकार, तो A बराबर कितना आ जाएगा 20 प्लस B, और यहाँ पर C बराबर कितना आ जाएगा, C को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो मतलब C बराबर हो जाएगा B माइनस 10, क्योंकि हमको B की वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन से मतलब B नहीं जाना चाहिए, बाकी को हम हटा सकते हैं। देखिए अब इसी में अगर हम वैल्यू रखें तो A के स्थान पर क्या रख सकते हैं 20 प्लस B, B तो रहेगा ही, प्लस C के स्थान पर क्या रख सकते हैं B माइनस 10, टोटल कितना है 130। फिर से समझिए,
a माइनस बी 20 दिया है, a की वैल्यू क्योंकि हमको b का निकालना है ध्यान रखेंगे, तो a की वैल्यू हम रखेंगे a बराबर 20 प्लस b माइनस में है। इसी प्रकार b माइनस सी बराबर 10 है, तो c को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये 10 इधर लाएंगे तो b माइनस 10 हो जाएगा, b माइनस 10 बराबर c। ठीक, अब इस वाले में मेन वाला समीकरण तो यही है, तीनों का योग दे रखा है ना इसमें। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 20 से 10 कम हुआ तो कितना हो गया 10, ये 10 उधर माइनस में जाएगा तो 120 बचेगा, 1 2 3 3 भी हो गया, मतलब 3b बराबर 130 माइनस 10, क्योंकि 20 से ये 10 घटेगा तो प्लस का 10 रहेगा, वही 10 इधर माइनस में आ जाएगा। तो कितना हो गया 3b बराबर आ गया 120, तो b बराबर 4 3 12, 40 रुपये मिला थे। कितना मिल रहा है 40 रुपये। देखिए सवाल आसान है, लेकिन आपको शर्त रखना है और इक्वेशन हल करने की थोड़ा विधि पता होनी चाहिए। क्या है, जो वैल्यू आपको निकालना है उसको समीकरण में बनाए रखना है। जो वैल्यू आपको निकालना है उसको क्या करना है, समीकरण में बनाए रखना है। तो मेन समीकरण हमारा यही था a प्लस बी प्लस सी बराबर 130। अब जो सहायक समीकरण बनते हैं a माइनस बी 20 था, अब b माइनस सी कितना था 10 था। अब इनकी सहायता से हम ऐसा बनाएं कि यहाँ से b की वैल्यू नहीं निकालना, a की, क्योंकि जिसकी वैल्यू रखेंगे वो समीकरण से हट जाएगा। हम a की वैल्यू रखेंगे इसीलिए यहाँ समीकरण a हट जाएगा, मतलब a हट जाएगा। अगर c की वैल्यू रखेंगे तो c हट जाएगा, जिसकी वैल्यू रखते हैं वो वहाँ से हट जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आपको समीकरण हल करना आना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, 3 संख्याएँ ABC ऐसी हैं कि a का 2 गुना b के 3 गुने के बराबर है और b का 4 गुना c के 5 गुना के बराबर है। तो आपको a अनुपात c का मान बताना है। किस प्रकार लगेगा, जो सवाल में कहा गया है आपको वही करना है। a का 2 गुना 2a बराबर है किसके, b के 3 गुना के बराबर 3b। तो हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a बटा b बराबर 3/2, कोई दिक्कत। फिर इसी प्रकार एक ये हो गया, दूसरा क्या है, b का 4 गुना मतलब 4b बराबर c का 5 गुना मतलब 5c। तो b बटा c यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल 5/4। पूछा क्या है, a अनुपात c। पुराना सवाल है यार, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को। तो a b c निकाल लो, a b c, यही तो करते थे। ए बी का अनुपात कितना है, a3 b2। बी सी का कितना है, देखिए a का 3 b का 2, फिर बी सी का कितना 5 और 4, b का 5 और c का 4। अब ठेला ठेली मेथड से आ जाओ, इसको 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 ठीक लगाओ तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 अनुपाते 2 गुणे 5 अनुपाते 2 गुणे 4, 3 5 2 5 2 4। तो कितना हो गया, 3 5 15, 2 5 10, 4 दूनी 8। पूछा किसको किसको, ए सी पूछा है, ए को उठा लो और सी को उठा लो, बस झंझट ख़त्म कर दो। मतलब a अनुपात सी, a का मतलब 15 और c का मतलब 8। 15 8 है कहाँ, कहीं पर c नंबर पर है, कहाँ पर है, c पर। देखिए सवाल को आप शर्त के अनुसार हल करिए। आज की हमारे लोगों की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी समस्याएं आए उनको कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुपात से संबंधित लगभग सभी क्षेत्रों में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप अपनी जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें से प्रैक्टिस करिए। जो भी सवाल नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर नए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। पढ़ते रहिए। आज मैच भी है 19 नवंबर, ऑस्ट्रेलिया भारत फाइनल। भारत के लिए शुभकामनाएं कि जीते और अपना नाम रोशन करें।